स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर बोर्ड पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक नई एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.2। इसमें आपसे पूछ रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक नया टॉपिक है द्विघात गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है देख लेते हैं इसके बारे में। गुणनखंड विधि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पूरा एक्सरसाइज है। तो देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये यक्स का गुणांक है और ये अचर पद है। तो इसका मत सूत्र होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद, अचर पद इनका दोनों का गुणा कर देंगे और उसको ऐसा उसका गुणनखंड करेंगे या तोड़ेंगे। गुणा करने पर मान लीजिए इसका एक है, अच्छा दोनों का गुणा करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका लघुत्तम निकाल लेंगे आए हुए पद का या आए हुए मान का, आए हुए मान का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, समापवर्तक निकालेंगे। फिर उसको इस प्रकार तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने अथवा घटाने पे मध्य पद यानी मिडिल टर्म प्राप्त हो जाए, देखिए इसमें इसका और इसका गुणांक, इसका गुणांक 1 है और अचर पद 10 है। 1 का अचर पद से गुणा करेंगे तो आएगा 10, 10 का लघुत्तम निकालेंगे और लघुत्तम निकालकर मध्य पद यानी यक्स का गुणांक इसको बनाएंगे तो प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात उभयनिष्ठ लेकर, कॉमन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उभयनिष्ठ लेकर हल कर लेंगे। ये अब इसे इसी विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 लिखें या न लिखें तो 1 गुणे 10, अचर पद से गुणा किया तो आया 10 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, तो 2 गुणे 5 आया लघुत्तम, 2 गुणे 5। अब 2 गुणे 5 को ऐसा बनाना है कि मध्य पद प्राप्त हो जाए। तो 5 से अगर हम 2 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। हमको लाना 3 है, नहीं घटा कर ले आएंगे। तो यक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे माइनस, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 भी 3 ही बन गया और यक्स है ही बाहर, माइनस 10 इक्वल टू 0। ये रफ है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। यक्स स्क्वायर माइनस का गुणा अंदर होगा तो -5 और यक्स ये है यक्स, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का यक्स से गुणा होगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 चलता रहेगा। अब यक्स स्क्वायर और यक्स से इनमें कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ जो बताया था, और इनमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें यक्स कॉमन है, दोनों में यक्स निकाल लिया बाहर, 1 यक्स बचा, यक्स माइनस 5, इसमें का 5 बच गया, प्लस 2 और 10 में 2 कॉमन है, 2 निकाल लिया बाहर, बचा यक्स माइनस, और 10 से 2 का डिवाइड किया तो बचा 5 इक्वल टू 0। यक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन है, x माइनस 5 एक ले लिया, एक x प्लस 2 बचा, x प्लस 2
ये दो आंसर आ गए, इनको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 5 हो जाएगा और इसमें x बराबर -2 आ जाएगा। यानी दो मूल इसके प्राप्त हुए हैं, एक x से बराबर 5 है और दूसरा x बराबर -2 है। अगर हम इन दोनों को रख कर इस सूत्र में देख लेंगे, इस समीकरण में, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये जैसे सिद्ध करने के लिए कहा है कि इसको रखकर मूल साबित कीजिए कि इसके मान है, तो रख लेंगे। अब 5 रख के देख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर -3 गुणे 5 -10, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 5 15 और -10, 25 -25, 15 और 10 जुड़ के हो जाएगा 25, 25 से 25 गया 0, 0 बराबर 0 आता है। इसका मूल 5 और -2 है। बस यही करना है और इसके मूल यही लिख दिए जाएंगे कि 5 और -2 मूल, क्योंकि निकालने के लिए। करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी उसी तरह सॉल्व कर लिया जाएगा। x² का गुणांक 2 है और अचर पर 6 है, तो लिख लेंगे। ये रफ वर्क है, 2 × 6, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 12 हो जाएगा। अब 12 का LCM निकालेंगे। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसका मध्य पद का क्या गुणांक है? 1 है। तो 1 बनाना है, इसको घटाया जोड़कर, तो 2 दून 4, 4 - 3 जो कि 1 आएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 4 - 3 ही सही है। तो सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस, फिर वही ब्रैकेट बनाएंगे, 4 - 3, 4 - 3 x है ही, -6 इक्वल टू 0। ये रफ कार है। 2x² प्लस 4 × x 4x, -3 × x -3x, -6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे दोनों में। 2x कॉमन है, 2x x प्लस 2, -3 कॉमन है, 3 निकाला, और माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि 6 से डिवाइड किया 3 तो 2 आ गया। 2x -3, एक ब्रैकेट बचेगा, ये 2x और ये -3, और एक ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन है, x प्लस 2। इन दोनों को इक्वल 0 रख के सॉल्व करेंगे। 2x -3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा x इक्वल टू -2। इसको और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि x का मान निकालना है। तो x इक्वल टू 3/2। ये इसका एक मूल हो जाएगा और ये इसका दूसरा मूल हो जाएगा। इसको रखकर अगर सॉल्व करेंगे समीकरण में तो यही आंसर आ जाएगा। सिद्ध करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। फिर अचर पद और x² का गुणांक का गुणा करेंगे, तो √2 × 5√2। √2 का गुणा हो जाएगा 2 और 5 × 2 जो कि होगा 10। 10 का फैक्टर करेंगे, 2 × 5 आएगा, अभी पीछे भी किया है। 2 × 5। अब 2 5 को जोड़कर या तो 7 बनाएंगे या तो 3 बनेगा। 5 से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। हमें 7 लाना है मध्य पद, यानी कि 5 + 2 √2x² प्लस ब्रैकेट बनाया 5 + 2 या 2 + 5 भी कर सकते हैं, x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 चलता रहेगा। तो हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 5√2। या तो इसको आगे पीछे कर लेते हैं, इससे क्या आसान हो जाएगा कि कॉमन लेने में आसानी होगी 2 से और √2 से। तो 2 + 5 कर देते हैं, उसका भी मान 7 होगा और
5 + 2 का भी मान 7 होगा। तो 2x + 5x + 5√2, इसमें दोनों में कॉमन लेने में आसानी होगी, 5 5 में और √2 में 2 में, = 0। तो √2 और इसको √2 × √2x लिख सकते हैं। तो इससे एक √2x कॉमन आ गया, √2x। तो बचता है x + √2। अब इसमें 5 कॉमन लेंगे तो +5, इसमें भी x बच जाएगा और √2 बच जाएगा। तो x + √2 = 0। तो एक ब्रैकेट आएगा √2x + 5 और दूसरा आएगा x + √2 = 0। रख के सॉल्व करेंगे तो √2x + 5 = 0 और इसका हो जाएगा x + √2 = 0। तो x का मान निकालने के लिए उसका पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। अगले स्टेप में -5/√2 ये नीचे आ जाएगा और ये दूसरे का हो जाएगा x = माइनस में हो जाएगा -√2। एक ये मूल आ गया और दूसरा मूल ये है। इस मूल को और पॉइंट नंबर 4 जो कि है 2x² - x + 1/8 = 0। फिर इसको पहले सॉल्व और कर लेते हैं एलसीएम लेके। 2x², एलसीएम लेके जरूरी नहीं है, इसको ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 2 × 8 16x² - 8x + 1 = 0। 8 का गुणा कर दिया ऊपर, 8 से 8 का भाग होगा तो 1 हो जाएगा। अब इनका गुणांक कर लेते हैं x² का और अचर पद का। तो 16 × 1 16 ही हो जाएगा। 16 का एलसीएम निकालेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 × 2 = 4, तो 1 कम 2, 4 बार 2 आ गया, 2 × 2 × 2 × 2। हमको 8 लाना है तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और 4 से 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा। हमको 8 लाना है तो हो जाएगा 16x² माइनस ब्रैकेट बना के 4 -4 + 4 हो जाएगा x + 1 = 0। 16x² -4 का x से गुणा होगा तो -4x हो जाएगा, फिर -4x हो जाएगा + 1 = 0। 16x और 4x में 4x कॉमन है तो ले लेंगे कॉमन, बचेगा 4x - 1। इससे 4x कॉमन लिया तो 1 बचेगा, -1 कॉमन ले लिया, कुछ कॉमन नहीं है दोनों में तो बचेगा 4x और माइनस है बाहर इसलिए प्लस माइनस में हो जाएगा -1 = 0। तो इसके दोनों समीकरण मूल जो है बराबर ही आ गए, 4x - 1 और अगला भी है 4x - 1। इसको = 0 रख के सॉल्व करेंगे तो 4x - 1 = 0 और ये भी बराबर ही आएगा, 4x - 1 = 0। तो हो जाएगा 4x = 1 यानी x = 1/4 और इसका भी 1/4 ही आएगा। 4x = 1, x = 1/4। तो इसके दोनों मूल आ गए हैं जो कि दोनों मूल समान है। इसको लिख भी सकते हैं आप, अतः दोनों मूल समान है समीकरण के। पॉइंट नंबर 5 जो कि है 100x² - 20x + 1 = 0। तो फिर वही कर लेंगे, 100x यानी x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे तो 100 × 1 जो कि होता है 100। 100 का एलसीएम लेंगे, वैसे 10 100 होता है लेकिन उसको सॉल्व कर लें तो 50 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। 2 × 2 × 5 × 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो होगा 100x² - 10 + 10 × x + 1
बराबर 0। तो 100x² माइनस का अंदर गुणा होगा -10 और x का गुणा होगा अंदर 10x माइनस 10x, दोनों वही हैं, +1 बराबर 0। 100x 10x में कॉमन लेंगे 10x, बचेगा 10x -1। इससे कॉमन ले लिया तो 10x निकला कॉमन और इसमें बचा 10, तो हम 100 यानी 10x -1 कॉमन लिया तो 1 बचा, माइनस इससे 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 10x, अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा -1 = 0। 10x -1, इसके भी मूल बराबर ही आएंगे, और इधर भी 10x -1। सॉल्व करेंगे 0 रख के, 10x -1 = 0, 10x -1 = 0। तो होगा 10x बराबर +1, x बराबर 1/10 या 1/10, ये भी हो जाएगा 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। इसके भी दोनों मूल समान होंगे, जो कि ये है x बराबर 1/10। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि निम्न द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। ये भी गुणनखंड विधि से ही सॉल्व होंगे, लेकिन ये थोड़े बड़े टाइप के आ गए हैं। तो इसमें भी वही करना है, x² का गुणांक और अचर पद का गुणा कर देना है। तो 324 का एक में गुणा होगा 324 ही आएगा। एलसीएम निकालेंगे 324 का, 2 × 2, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 8 16, 2 × 2, 3 दूनी 6, 3 × 7 21, 3 × 9 27, 3 × 3 9, 3 × 1 3। तो आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको 45 बनाना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 और 3 × 3 9, 36 + 9 बराबर 45 होता है। 36 9 घटाएंगे तो 25 बचेगा, यानी 45 लाना था, वो आ गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं। x² - 36 + 9 x + 324 बराबर 0। अलग लेवल का 0 बन गया है। x² - 36x - 9x + 324 बराबर 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x - 36 -9 ही कॉमन ले लेते हैं पूरा, इसमें दोनों में 9 कॉमन होगा भी, बचेगा x - 36, क्योंकि माइनस बाहर इसलिए माइनस अंदर आ जाएगा, बराबर 0। देखिए इसमें कॉमन लेने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यहाँ अगर x - 36 आ रहा है तो यहाँ भी x - 36 ही आएगा, इसलिए पूरा कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और इसका डिवाइड करके निकाल भी लेंगे अगर 324/9 तो भी 36 ही आएगा। 9 × 3 = 27, बचेगा 5, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 36 आ गया। तो सॉल्व करेंगे x - 9 और दूसरे में होगा x - 36। इसके मूल लिख लेंगे, x - 9 बराबर 0, x - 36 बराबर 0। तो x बराबर 9 एक मूल आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा x बराबर 36। बस यही इसके दो हल होंगे, हल या मूल दोनों भी कह सकते हैं। अब करते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि x² - 55x + 750 बराबर 0। इसका भी गुणांक 1 है और ये अचर पद है 750। दोनों गुणा करेंगे 750 ही आ गई। एलसीएम निकालते हैं 750 का, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 से सॉल्व करेंगे, 3 1 × 3, 2 6, 3 5 15, 5 से सॉल्व करेंगे, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5 आएगा। 2 × 3 × 5 × 5 × 5, इसको बनाना है 55, तो हो जाएगा 2 3 6, 5 30 और 5 5 25, 30 + 25
जो कि बन जाएगा 55। तो करेंगे सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा होगा 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यक्स दोनों में कॉमन मिल रहा है, यक्स माइनस 30, इससे 30 बचेगा, माइनस 25 कॉमन लेंगे तो फिर वही यक्स माइनस 30 ही बचेगा, यक्स माइनस 30 बराबर 0। बाकी देख लेते हैं 750 बटे 25, 25 त्रिक 75, 0 30 आ गया। तो एक हो जाएगा यक्स माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 30, 0 रख के सॉल्व करेंगे। यक्स माइनस 25 बराबर 0, यक्स माइनस 30 बराबर 0। तो एक हो जाएगा यक्स बराबर 25 और दूसरा हो जाएगा यक्स बराबर 30। ये इसके दो मूल होंगे और यही हल है, यक्स बराबर 25 और यक्स बराबर 30। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना दो संख्याएं, पहली संख्या हो जाएगी जिसमें से यक्स, तो दूसरी जिनका योगफल 27 है, मतलब मान लीजिए यक्स प्लस कुछ है, उन दोनों का योगफल है 27। तो वो संख्या अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखें तो उसको ये भी तो बना सकते हैं संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, ये माइनस में चला जाएगा, ये दूसरी संख्या हो गई, तो इसको 27 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अतः दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। तो माना पहली संख्या बराबर एक्स और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। कह रहा कि जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182, यानी एक्स इंटू 27 माइनस एक्स गुणनफल हो गया बराबर 182। गुणा करेंगे तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, इसको इस पक्ष में ले आते हैं, 182 बराबर 0। इसको क्रम में कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 27 एक्स, ये प्लस का 182 बराबर 0। फिर देखिए एक समीकरण बन गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और इसका 182, दोनों गुणा करेंगे 182 होगा, जिसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 91, 7 से भी हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13 7 91। देखिए 2 7 14 और 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, 27 लाना है, यानी 2 7 14 प्लस 13 बराबर 27। ये तो आसानी से आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। दोनों में एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 14, इसमें माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा एक्स माइनस 14। 182 में 13 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा 182 बटे 13, 13 एकम 13, 5 13 81। तो एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14, ये 4 होगा, गलती से नहीं किया, 13 6 को 52 होता है। एक्स माइनस 13 बराबर 0 और एक्स माइनस 14, एक्स
यक्स माइनस 14 बराबर 0। इनको सॉल्व कर लेंगे इस साइड में, तो यक्स बराबर 13 आ जाएगा एक मूल, और दूसरा मूल यक्स बराबर 14। यही समीकरण के दो मूल हैं, ये इसकी योगफल हो जाएगा। 13 और 14 का योगफल होता है 27। साइड में रख के सॉल्व कर लेंगे। 13 गुणे 14 योगफल है, तो 13 प्लस 14 बराबर 27, यानी संख्या 27 आ गई। और उनका गुणनफल करेंगे तो 13 गुणे 14 182 हो जाएगा। 182 ये इसके मूल है और ये इसका। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक यक्स कामा यक्स प्लस 1 है। हमने उस दिन बताया था धनात्मक पूर्णांक होते हैं यक्स, उसमें एक जोड़ने पर यक्स प्लस 1, फिर 1 जोड़ेंगे तो यक्स प्लस 2 हो जाएगा, फिर यक्स प्लस 3, एक एक जोड़ते जाएंगे, वही धनात्मक पूर्णांक बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ही पूछा है, इसलिए यक्स कामा यक्स प्लस 1। और कह रहा कि जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब कि पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 है, 365। तो इसको सॉल्व करेंगे यक्स स्क्वायर, ये यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सॉल्व कर लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इक्वल 365। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365। यक्स स्क्वायर दो है, जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 क्रम में लिख लेते हैं माइनस 365। अचर पद है, इसको इधर ले आते हैं, बराबर 0 बचेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। इनमें तीनों में दो कॉमन दिख रहा है, तो दो कॉमन ले लेंगे या डिवाइड कर देंगे दो का। यक्स स्क्वायर इससे 2 गया, यक्स माइनस 184 दून 364, 182 दून 364 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड विधि से फैक्टर कर लेंगे, तो 182 के एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे तो 182 आएगा। 182 का फैक्टर करते हैं, 13 और 14 आए थे उस दिन, आपने निकाला भी था। 2 9 18, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 1 कम 7, 7 3 21 और 13, तो फैक्टर आएंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 7 14 और 13, 14 प्लस 13, लाना कितना है, 1 लाना है। यक्स का गुणांक है 1, यानी 14 माइनस 13 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 14 यक्स माइनस 13 यक्स माइनस 182 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, यक्स एक कॉमन है दोनों में, यक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यक्स, और माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस हो जाएगा अंदर, 14 बराबर 0। यक्स माइनस 13 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा यक्स 14 बराबर 0, यानी यक्स बराबर 13 एक मूल आ गया और दूसरा मूल 14 आ गया। अगर इसको सॉल्व करना है, इसमें रखना है कि माना दो क्रमागत पूर्णांक, एक 13 एक 14 है, पहला यक्स के जगह पे रख देंगे यक्स बराबर 13 और उसमें एक जोड़ेंगे तो 14 अपने आप आ जाएगा, यानी यक्स बराबर 14, और दोनों का वर्ग करके इनका योग करेंगे तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 365 कह रहा है, क्योंकि वर्गों का योगफल 365 यानी 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का 196 बराबर 365।
इनको जोड़ेंगे तो आएगा। अतः सिद्ध हुआ और मान है 13, 14, ये तो इसके मूल है। यही धनात्मक पूर्णांक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी मान लीजिए माना आधार x है, x सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। ये ऊंचाई है h, जो कि है x माइनस 7, और ये बेस है जो कि है x सेंटीमीटर, और कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ी भुजा। तो कह रहा है इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा पहले। अब तो ए बी सी पाइथा, तो पहले लिख देते हैं आधार बराबर माना x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 और कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर, आधार है x यानी x का स्क्वायर, प्लस लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर वही हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, माइनस 2ab, माइनस 2a है x और b है 7। सॉल्व कर लेते हैं। 169 बराबर x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, पक्षांतर कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, उधर जाएगा तो बराबर इधर 0 लिख देते हैं, या उधर कोई अंतर नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, 169 से 49 जाएगा 120 आएगा। सब में 2 कॉमन है, क्या लिख देते हैं 2 का भाग देने पर, कॉमन लेने पर कुछ भी, 2 का भाग देने पर दोनों पक्षों में 0 में 2 का भाग देंगे 0 ही आ जाएगा। इसमें देंगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो लगा ही है। फिर ये गुणनखंड विधि से हल होगा। 60 का फैक्टर करना है, 60 गुणे 1, और इसके एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेंगे यहीं पे। 7 बनाना है तो 2 से आ जाएगा 30, 15, 3 से आ जाएगा 5 और 5 से 1 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, लाना क्या है 7, तो 2 दूनी 4, 3 बचे 15, 15 में से 4 गया 9, 2 3 6, 5 दूनी 10, 6 5 11, 7 बनाना है तो बना लेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 12 में से 5 गया 7, 12 माइनस 5 बराबर 7। 2 दूनी 4, 3 12, 12 माइनस 5 आ जाएगा 7। तो x स्क्वायर 0 को उधर कर दें, या इधर कोई अंतर नहीं। x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बनाया 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के अंदर फिर से होगा मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 12 पंचे 60 यानी 12,
बराबर 0। तो x माइनस 12 एक आ गया मूल, बराबर 0 करके सॉल्व करेंगे कि x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर 12 आ गया और दूसरे में x बराबर -5। क्योंकि भुजा जो है माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो भुजा आएगी 12, यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर, जो कि आधार है। आधार 12 सेंटीमीटर निकल आया, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई पूछा है और अन्य भुजाएं यही दोनों हैं, ऊंचाई और आधार। तो 12 से 7 घटाएंगे जो कि आएगा 5 सेंटीमीटर। 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसको साइड में लिख भी सकते हैं कि आधार बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। 7 नहीं 12 सेंटीमीटर आया है भी। आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यही है ना। दो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आई थिंक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है। कह रहा कि एक कुटीर उद्योग में प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत पूछ रहा है और संख्या पूछ रहा है, तो मान लेंगे कि माना संख्या बराबर, माना संख्या या बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर x है और निर्माण लागत माना तो ऊपर लिखा है प्रत्येक निर्माण लागत, प्रत्येक, क्योंकि दिया है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तन की संख्या x है तो दुगना हो जाएगा 2x और 3 अधिक यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा रुपए, क्योंकि लागत है इसलिए रुपए में। और कुल लागत दिया हुआ है 90 रुपए। कुल लागत बराबर 90 रुपए है, 90 रुपए। और कह रहा कि दोनों का गुणन का है लागत 90 रुपए, इसलिए दोनों का गुणा कर लेंगे। x बर्तन की संख्या है और लागत है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और लागत कुल है 90 रुपए कि बर्तनों की संख्या और एक दिन में निर्माण लागत, नग की लागत बराबर है 90 रुपया। तो गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम लेके। इसमें देखिए x स्क्वायर का गुणन 2 है और अचर पद है 90 यानी 19, 2 इंटू 19 180 यानी 180। 180 का एलसीएम करेंगे 90, 45, 15, 5 और 5, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। लाना कितना है 3, 3 बनाना है, इनको जोड़ और घटा के तो हो जाएगा 2 2 4 3 12 और 3 बचे 15, 12 माइनस 15 या माइनस 15, 15 माइनस 12 भी करेंगे तो 3 आएगा। इसको सीधा लिख देते हैं, 15 माइनस 12 बराबर 3। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन लेंगे 2x स्क्वायर और 15x में x कॉमन है, बचेगा 2x प्लस 15, इसमें 12 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन में रब 6 दून 12 और 15 छक्का 90। माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस भी दोनों में है, माइनस का 6 तो बचेगा 2x और चिन्ह बदल जाएगा यानी प्लस 15। सॉल्व करेंगे x माइनस 6, एक ब्रैकेट में आएगा, एक में 2x प्लस 15
ये दोनों में कॉमन है 2x प्लस 15 और x माइनस 6 एक में कॉमन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 6 इक्वल 0 और ये होगा 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो x बराबर 6 आ गया, एक मूल इसका, और दूसरा है, खैर मूल नहीं पूछ रहा है, लागत निकाल रहे हैं। तो 2x बराबर 15 माइनस का, तो x बराबर माइनस 15/2, जो कि माइनस का इसलिए निगलेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस में रुपए नहीं आते हैं। और इसको सॉल्व कर लेंगे साइड में, बस सॉल्व हो गया। यहाँ x बराबर 6 आ गया है, लेकिन इसको रख के देख लेते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। उत्तर की जांच जिसे बोलते हैं। तो 2x प्लस 3, 2x निकल के आया आपका 6 प्लस 3, 2 6 12, 3 15 रुपये। मानव बर्तनों की संख्या x है, यानी x बराबर 6। बर्तन 6 हैं, बर्तन बराबर 6। प्रत्येक दिन की लागत आई है, प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये है। 15 गुणे 6, 15 छक्का 90। कुल लागत आपकी कितनी थी? 90 रुपये, और 15 छक्का 90 यानी 90, अर्थात हमारा उत्तर सही है। तो x बराबर जो पूछ रहा था वो 6 आएगा, संख्या बर्तनों की, और उससे लागत निकालेंगे 2x प्लस 3 में रख के, तो 12 और 3 15 रुपये आ जाएगा। ये एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।